क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसी, जिनसे आप रोज मिलते हैं, जिनके साथ आप हंसते खेलते हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ छुपा हो सकता है जो आपकी कल्पना से परे है? एक शांत कॉलोनी में रहने वाली प्रिया और स्टेफी की जिंदगी तब अजीब मोड़ लेती है जब मैनुअल नाम का रहस्यमयी व्यक्ति वहां आकर बसता है। उसकी हरकतें, उसके इरादे और उसके घर से जुड़े अजीब घटनाएं धीरे धीरे पूरे माहौल को बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको हर पल सोचने पर मजबूर करेगा। क्या आप अपनी आंखों पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस रहस्य के पर्दे को उठाएं और देखें कि मैनुअल के घर के पीछे क्या छुपा है। फिल्म की शुरुआत में हमें प्रिया और स्टेफी से परिचय होता है। दोनों पड़ोसी हैं और एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। प्रिया के परिवार में पति और बेटी है और उसे अपने पति का कॉल आता है जो उसे प्रमोशन की खुशखबरी देता है। प्रिया भी उसे बताती है कि उसने पहला इंटरव्यू पास कर लिया है। खुशी में वे अपनी सालगिरह पर पार्टी देने का फैसला करते हैं और कॉलोनी के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। स्टेफी एक सिंगल मदर है और प्रिया की कॉलोनी में रहती है। इसी बीच मैनुअल नामक व्यक्ति अपनी मां के साथ प्रिया के सामने वाले घर में शिफ्ट होता है। मैनुअल बताता है कि वे पहले दिल्ली में रहते थे जहां उनका अच्छा व्यापार था, लेकिन उसकी मां अल्जाइमर से पीड़ित है, इसलिए वो उन्हें पुराने घर लाया है ताकि वो बेहतर महसूस करें। मैनुअल की एक बहन डायना है जो न्यूजीलैंड में रहती है और अविवाहित है। प्रिया को मैनुअल की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध लगती है। वो देखती है कि मैनुअल एक लाल कपड़े को लकड़ी पर बांधकर जमीन में गाड़ देता है और फिर जांचता है कि क्या ये लकड़ी किसी के घर से दिखाई देती है। मैनुअल कॉलोनी के लोगों की आवाजाही पर नजर रखता है और स्टेफी से भी दोस्ती कर लेता है, जो अकेली होने के कारण उसकी ओर आकर्षित होती है। वो स्टेफी के माध्यम से कॉलोनी के हर सदस्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। प्रिया एक दिन मैनुअल की मां से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजीब तरीके से अंदर चली जाती है। प्रिया ये भी नोटिस करती है कि मैनुअल अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां और पर्दे हमेशा बंद रखता है ताकि कोई बाहर से उसके घर को न देख सके। वो इसकी बार बार जांच भी करता है। एक दिन मैनुअल अपने घर पर आई एक बड़ी छिपकली को पकड़कर पकाता है और शाम को पड़ोसियों को खाने पर बुलाता है। हालांकि सभी नोटिस करते हैं कि वो खुद वो मांस नहीं खा रहा है जो वो परोस रहा है। जब पूछा जाता है तो वो व्रत रखने का बहाना बनाता है। प्रिया सोचती है कि व्रत के दिन उसने सबको क्यों बुलाया। अगले दिन मैनुअल अपने चाचा से मिलता है जो कहता है कि लाल कपड़े वाली लकड़ी सोसाइटी से दिखाई नहीं दे रही है और अब उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार करना है। मैनुअल स्टेफी से पता करता है कि 19 तारीख को प्रिया के घर पर पार्टी है, जब कॉलोनी के सभी लोग वहां होंगे। वो अपने दोस्तों और चाचा को इसकी सूचना देता है। उसका दोस्त कुछ केमिकल्स, एक पानी की टंकी और पॉलीथीन शीट्स खरीदता है। प्रिया की सालगिरह के दिन मैनुअल और उसकी मां पार्टी में नहीं आते। मैनुअल अपने घर में एक इस्त्री चालू करके अपनी मां की साड़ी पर रख देता है। साड़ी में आग लग जाती है और सभी लोग प्रिया के घर से आग देखकर उसे बुझाने दौड़ते हैं। मैनुअल चिल्लाता है कि उसकी मां अंदर है, लेकिन आग बुझाने के बाद वो वहां नहीं मिलती। मैनुअल पुलिस को बुलाता है और बताता है कि शायद उसकी मां आग से डरकर भाग गई हो और उसे अल्जाइमर भी है। पुलिस उसकी मां को रेलवे स्टेशन पर ढूंढ लेती है। प्रिया को पूरा मामला संदिग्ध लगता है। वो देखती है कि मैनुअल की मां, जिसे अल्जाइमर बताया गया था, अपने जूते हमेशा बाहर रखती थी, रात में दवाई लेती थी और मोटर स्विच भी बंद करती थी। ये सब चीजें अल्जाइमर के मरीज आमतौर पर याद नहीं रख पाते। अगले दिन मैनुअल अपने दोस्त जॉन से मिलता है, जो एक न्यूरोसर्जन है। जॉन उसे नींद की गोलियां देता है और बताता है कि अगर 2 गोलियां पानी में मिलाकर किसी को दी जाएं, तो वो 20 मिनट में सो जाएगा। मैनुअल घर आकर स्टेफी को बुलाता है और उसे बताता है कि उसे काम से दिल्ली जाना है, क्या वो उसकी मां के साथ रह सकती है। स्टेफी मान जाती है। मैनुअल आम का जूस देता है,
जिसमें नींद की गोलियां मिलाई हुई है। इसी बीच प्रिया मैनुअल के घर आती है। वो इस्त्री देने के बहाने आई है, लेकिन असल में वो घर की जांच करना चाहती है। मैनुअल का चाचा इसे देखता है और मैनुअल को सूचित करता है। मैनुअल घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि स्टेफी कुछ ही देर में सो जाएगी। वो प्रिया को घर से बाहर करने के लिए एक चाल चलता है। वह प्रिया के पति के माध्यम से एक नर्स का नंबर मांगता है, जिसकी चर्चा पहले हुई थी। प्रिया के जाने के बाद स्टेफी सो जाती है और मैनुअल का चाचा उसकी मां को कार की पिछली सीट पर लेकर भाग जाता है। स्टेफी जब होश में आती है तो मैनुअल फिर से अपनी मां के गायब होने की सूचना पुलिस को देता है। प्रिया सोचती है कि अगर मैनुअल ने उसे नंबर मांगने के लिए नहीं कहा होता तो वो वहां से नहीं जाती। यह स्पष्ट है कि मैनुअल जानबूझकर उसे अपने घर से दूर करना चाहता था। वो नर्स को कॉल करके पूछती है कि क्या मैनुअल ने हाल ही में उससे संपर्क किया था। नर्स कहती है नहीं, जिससे प्रिया का संदेह और गहरा हो जाता है। अगले दिन मैनुअल की बहन डायना न्यूजीलैंड से आती है क्योंकि उसे अपनी मां की बदतर हालत की खबर मिली थी। प्रिया हैरान होती है जब डायना अपनी मां से मिले बिना ही वापस जाने लगती है। एक रात प्रिया अपनी खिड़की से देखती है और मैनुअल की मां को उसके घर में खड़े हुए देखती है, जो उसे अजीब तरीके से घूर रही है। प्रिया मैनुअल पर नजर रखने का फैसला करती है। एक रात जब मैनुअल कार से बाहर जाता है, प्रिया अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखती है और मैनुअल के आने पर सूचित करने को कहती है। वो मैनुअल के घर में झांकती है और देखती है कि उसका दोस्त जॉन केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए है। वॉशरूम में पॉलीथीन शीट्स और केमिकल्स रखे हैं, लेकिन वास्तव में घर में शैडो मिरर लगे हैं और प्रिया कुछ नहीं देख सकती। जॉन मैनुअल को सूचित करता है और वो घर की ओर भागता है। मैनुअल प्रिया को जासूसी करते हुए पकड़ लेता है और आरोप लगाता है कि वो दूसरों के घरों की जासूसी कर रही है। फिर वो अपने घर जाता है और एक पाइप से खून का रिसाव देखता है। वो इसकी तस्वीर लेता है और गुस्से में जॉन को दिखाता है, ये तुम्हारा आइडिया था, लेकिन ये सबूत छोड़ रहा है। अब जल्दी से इसे खत्म करो। पानी की टंकी में बहुत खून है, जिसे जॉन फ्लश कर रहा है। प्रिया अपने दोस्तों से मैनुअल के बारे में बात करती है और सोचती है कि घर में कोई और भी है जो मैनुअल को उसके आने की सूचना देता है। वो स्टेफी से पता लगाती है कि वो दोपहर में कभी नहीं सोती, लेकिन उस दिन अचानक सो गई थी, जिससे मैनुअल की मां को भागने का मौका मिला। प्रिया डायना को कॉल करती है और कहती है कि उसने उसकी मां को घर में देखा था, लेकिन डायना इसे नकार देती है। इसी बीच मैनुअल बड़े बड़े बोरे लेकर अपने घर की ओर भागता हुआ देखा जाता है, जैसे वो कुछ छिपाना चाहता हो। उसे ये खबर मिलती है कि डायना के दोस्त आदिति भारत आ रही है, जिससे वो घबरा जाता है। प्रिया इंस्टाग्राम पर डायना की दोस्त आदिति को खोजती है। इस बीच आदिति भारत आ गई है क्योंकि डायना कई दिनों से उसका फोन नहीं उठा रही थी। मैनुअल उसे एक अनजान जगह से पिक करता है और अपनी बेकरी ले जाने की योजना बनाता है। प्रिया डायना की दोस्त से संपर्क करती है और पूछती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड गई है। वो कहती है नहीं, वो भी उससे मिलने भारत आई है और बताती है कि डायना एयरपोर्ट गई थी, लेकिन फिर अपनी मां से मिलने के लिए रुक गई थी। इसी बीच प्रिया को लैब से पता चलता है कि मैनुअल के घर के पाइप के नीचे से लिए गए सैंपल में मानव रक्त था। वो घबरा जाती है और उसे एहसास होता है कि मैनुअल के घर पर हत्या हुई है और डायना गायब है, जो इस बात का संकेत है कि उसकी हत्या कर दी गई है। प्रिया आदिति को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल उसके संदेश को पढ़ लेता है और आदिति को बेहोश कर देता है। प्रिया अपना इंटरव्यू छोड़कर मैनुअल की बेकरी पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा है कि मैनुअल एक नई बेकरी खोल रहा है। वो उस नए पते पर जाती है जहां सब कुछ वीरान है। बुद्धिमानी से प्रिया पहले पुलिस को कॉल करती है और अपना लोकेशन शेयर करती है, लेकिन उनके आने से पहले वो ये देखने के लिए बेकरी में प्रवेश करती है कि क्या आदिति सुरक्षित है। वो एक लॉक रूम में झांक कर देखती है कि मैनुअल
और उसका दोस्त आदिति की हत्या करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिया के जान का खतरा देखते हुए वो बाहर भागती है और शोर मचाने के लिए मिरर तोड़ने लगती है। मैनुअल उसे देखकर क्रोधित हो जाता है और एक डंडे से उसकी कार पर हमला करता है। प्रिया अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है और बेकरी की दीवार तोड़ देती है, जिससे मैनुअल और उसका दोस्त फंस जाते हैं। वो आदिति को बचाने के लिए कार से बाहर निकलती है। अगले दिन पुलिस मैनुअल के पूरे परिवार, जिसमें जॉन भी शामिल है, को गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का चौंकाने वाला मोड़ यह है कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड मैनुअल की मां थी, जिसे पूरी फिल्म में एक साइड कैरेक्टर और अल्जाइमर मरीज के रूप में दिखाया गया था। असल में डायना एक लड़की से शादी करना चाहती थी और परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी मां ने उसकी हत्या की योजना बनाई। वे अपनी योजना को पूरा करने के लिए आए थे, जिसमें मैनुअल की मां ने अल्जाइमर होने का नाटक किया। लाल कपड़े वाली लकड़ी एक गुप्त मार्ग का संकेत थी, जिससे मैनुअल की मां फरार हुई थी। जिस रात डायना की हत्या हुई, उसी रात प्रिया ने मैनुअल की मां को अपनी खिड़की से देखा था। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से प्रिया ने न केवल हत्यारों को पकड़वाया, बल्कि आदिति की जान भी बचाई। फिल्म इसी सच्चाई के खुलासे के साथ समाप्त होती है। अगर आपको यह फिल्म की कहानी रोमांचक और रहस्यमयी लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली बार आप किस फिल्म की विस्तृत व्याख्या देखना चाहते हैं। आपकी पसंदीदा फिल्म की कहानी को हम आपके लिए और भी दिलचस्प तरीके से पेश करेंगे। जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक नया रहस्य छुपा होता है।